हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इस विषय में कि मैंने लाइब्रेरियन की प्रिपरेशन कैसे की थी, कहाँ से की थी, मेरे कितने मार्क्स आए थे, मैं कितने मार्क्स से रही हूँ और मेरी कौन सी रैंक आई थी। मेरे पास कंटिन्यू बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी, आपने इसके लिए कौन सा कोर्स किया था, कहाँ से किया था, कितने साल की प्रिपरेशन करें हम, कितने साल मेहनत करनी पड़ेगी और कितने मंथ में जो सेकंड सब्जेक्ट है उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज सारी बातें एक ही वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपसे, लाइब्रेरियन बनने के लिए डिप्लोमा मैंने कहाँ से किया था। मैंने लाइब्रेरियन बनने के लिए जस्ट 12th के बाद में डिप्लोमा किया है DLIS, ठीक है। DLIS डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो मैंने VMOU से किया है। VMOU यानी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से। VMOU से DLIS करने के लिए, DLIS हिंदी मीडियम में होता है, VMOU में हिंदी मीडियम में होता है, ये बात क्लियर हो गई। इसके साथ में इसमें टोटल 6 एग्जाम हुए थे, 4 थ्योरी पेपर और 2 प्रैक्टिकल पेपर। प्रैक्टिकल पेपर देने के लिए पहले 10 दिन का प्रैक्टिकल कैंप हमें ज्वाइन करना होता है। मैं कोटपुतली से बिलोंग करती हूँ, इसलिए जो मेरा प्रैक्टिकल कैंप हुआ था वो हुआ था जयपुर में। VMOU खुद जो रीजनल सेंटर है वो हमें एक स्कूल या कॉलेज अलॉट करता है। उस स्कूल या कॉलेज में हमारे प्रैक्टिकल कैंप होता है और इस प्रैक्टिकल कैंप में होता क्या है, तो इस प्रैक्टिकल कैंप में हमें 10 दिन तक क्लासें सिखाई जाती हैं, हमें क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग की क्लासें पढ़ाई जाती हैं। 10 दिन का जो कैंप होता है उसमें 2/3 दिन जाना अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है, आपको 8 दिन की अटेंडेंस तो आपकी होनी ही चाहिए उसमें, ठीक है। प्रैक्टिकल कैंप ज्वाइन करने के बाद में प्रैक्टिकल पेपर दिए, प्रैक्टिकल पेपर देने के बाद में एग्जाम हो गए थे, प्रैक्टिकल पेपर हो गए थे, देन मेरा जो डिप्लोमा था वो आ जाता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू मेरे घर पे। ये जो पूरा प्रोसेस है ये होता है 1 साल का। 1 साल के लिए मैंने डिप्लोमा किया, पूरा प्रोसेस किया। पढ़ाई मैंने कहाँ से की थी, अब हम करते हैं पढ़ने वाली बातें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगी कि अगर आप VMOU से DLIS, BLIS या फिर इग्नू यूनिवर्सिटी से DLIS, BLIS, MLIS जो भी करना चाहते हैं, कुछ भी, वो जो बुक्स हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक अलग विषय है। हिंदी मीडियम में करवाता है VMOU, तो VMOU की जितनी भी बुक्स हैं वो सारी एक बार आपको पढ़नी है, एक बार आपको देखनी है। वो सारी जो बुक्स हैं उनमें क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग का बहुत अच्छा डेटा दिया गया है, तो ये चीज़ समझ में आ जाती है कि इसमें क्या क्या हमसे पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करने वाली हूँ मैंने भी वो सारी बुक्स पढ़ी थी। अब मैं उसके बाद में बात करने वाली हूँ आपसे लाइब्रेरियन के सिलेबस के बारे में। क्या मैंने लाइब्रेरियन ग्रेड 2 भी दिया था, तो मैंने लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के लिए ना कोई प्रिपरेशन की थी और ना उसका एग्ज़ाम दिया था। मैंने 12th के जस्ट बाद में सिर्फ डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट है उसके बाद में लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम दिया था। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में क्या क्या होता है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है फर्स्ट पेपर जो जनरल पेपर होता है GK का, एक होता है सेकंड पेपर जो हमारे पास होता है सब्जेक्ट का, ठीक है। जनरल पेपर जो होता है उसमें आती है GK, राजस्थान GK, इंडिया GK, वर्ल्ड GK। राजस्थान GK में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, उसके साथ में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके साथ में साइकोलॉजी, ठीक है। और जो सेकंड पेपर है सब्जेक्ट का उसमें आती है लाइब्रेरी साइंस। अब मैं बात करने वाली हूँ आपसे फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन के बारे में। फर्स्ट जो पेपर है सबसे पहले उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी के लिए हमें क्या पढ़ना है, तो साइकोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि अवनी पब्लिकेशन की बुक पढ़नी है। मैंने भी अवनी पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ठीक है। अवनी पब्लिकेशन की बुक पढ़ी है साइकोलॉजी के लिए। उसके बाद में दिशा वाले PYQs, दिशा की जो बुक आती है साइकोलॉजी के लिए PYQ के लिए, मैंने वो पूरी बुक लगाई थी कम से कम 3 बार वो बुक लगाई थी। अवनी पब्लिकेशन की बुक भी पढ़ी थी साइकोलॉजी में, तब जाके 25 क्वेश्चन आए थे साइकोलॉजी के। मेरे 25 में से 25 क्वेश्चन राइट थे साइकोलॉजी के, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करती हूँ आपसे राजस्थान GK के बारे में। राजस्थान GK के लिए राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर वो मैंने पढ़ी थी नाथ पब्लिकेशन से। नाथ पब्लिकेशन की जो बुक है वो बेस्ट बुक है ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 के लिए। मैंने नाथ पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी ग्रेड 3 लाइब्रेरियन के लिए। उसके साथ में एक रोहित सर वाली बुक आती है ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए। रोहित सर वाली एकदम बेस्ट बुक है जो है ब्रह्मास्त्र।
और वो आपको पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि उसमें शॉर्ट एंड स्वीट बहुत अच्छे से दे रखा है। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है चीज़ें, और अच्छे से हमें याद भी हो जाती हैं, और वो भी मैंने पढ़ी थी। उसके साथ में मैं बात करती हूँ PYQs के लिए। उससे पहले मैं आपसे बात करती हूँ ये वाली बुक्स, जो RBSC की बुक्स चलती हैं, ये मैंने पहले भी बताई हैं आपको। कक्षा 6 RBSC की बुक, कक्षा 7 हमारा राजस्थान, कक्षा 8 हमारा राजस्थान। उसके अलावा कक्षा 9 की बुक ये स्वतंत्रता आंदोलन वाली, इसमें दी गई है हिस्ट्री राजस्थान की। और ये कक्षा 10 की बुक जो है आर्ट एंड कल्चर के लिए, इसमें दी गई है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। ये एकदम बेस्ट बुक्स हैं, ये पढ़नी ही पढ़नी है। इन बुक्स को मैंने 3 से 4 बार रीड किया है, ठीक है। इसके साथ में 11th 12th की भी बुक आती है एक हमारा राजस्थान वाली, वो भी मैंने पढ़ी है। उसके साथ में ये सारी बुक्स, रोहित सर वाली बुक पढ़ी है, ये 6th से लेकर 12th तक की बुक्स पढ़ी हैं। उसके साथ में नाथ पब्लिकेशन से भी बहुत सारा डेटा पढ़ा है, जो मुझे टॉपिक बहुत ज़्यादा ऐसे समझ में आते थे कि ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, या ये डेटा थोड़ा कम है, तो उसके लिए नाथ पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी। उसके साथ में इसके PYQs के सॉल्यूशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इन सब के, जैसे ये दिशा वाली बुक है भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, ऐसी ही दिशा वाले PYQs की सारी बुक्स लगाई थी ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए। ये बात हुई इसके बारे में। अब एक बात बताती हूँ मैं आपसे, राजस्थान की जो पॉलिटी सिलेबस में बिल्कुल नहीं दे रखी थी कि पॉलिटी आएगी, लेकिन फिर भी पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और मैंने पॉलिटी नहीं पढ़ी थी। इसीलिए मैं आज लाइब्रेरियन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि सिलेबस में है नहीं, तो मुझे पढ़नी नहीं है। मैंने पॉलिटी बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये जो बुक है भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था, ज़्यादा पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो दिशा वाली बुक है, इसके सारे PYQs लगाने हैं, पॉलिटी के भी, इकोनॉमिक्स के भी। ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ये था राजस्थान जीके के बारे में। उसके बाद में मैं आपसे बात करती हूँ इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के लिए कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना तो ल्यूसेंट की बुक पढ़ने की जरूरत है और ना कुछ और। सिर्फ ये दिशा वाली जो बुक है, इससे PYQs लगाने हैं इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के, ठीक है। अब मैं आपको एक सच बात बताती हूँ, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैंने कोई PYQ नहीं लगाए थे, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी, इसीलिए मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे जीके के पेपर में। वो मैं आगे बताऊंगी आपको मेरे कितने मार्क्स आए थे, ठीक है। ये हो जाती है हमारे पास दिशा वाली बुक से। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के लिए दिशा वाली बुक लगानी है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए उसको लगाने की जरूरत नहीं है। ये हो जाता है हमारे पास राजस्थान की जीके हो गई है, इंडियन ज्योग्राफी हो गई है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई है, और साइकोलॉजी हो गई है। उसके बाद आता है कंप्यूटर, और कंप्यूटर कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, उसका डेटा बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि जो सेकंड पेपर है हमारे पास में, उसमें जो यूनिट आती है ना, वहाँ पे कंप्यूटर कवर हो जाता है, मैनेजमेंट और कंप्यूटर भी कवर हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। ये है हमारे पास एकदम शॉर्ट एंड स्वीट सा सिलेबस लाइब्रेरियन पेपर 1 के लिए। साइकोलॉजी है, राजस्थान जीके है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, और राजस्थान की पॉलिटी भी है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ने हैं और कहाँ से पढ़े थे। लिटरली मैंने जो करंट अफेयर्स पढ़े थे वो नानक वाली क्लासेस से पढ़े थे, नानक से, उसके साथ में उत्कर्ष से। राजस्थान वाली जो करंट अफेयर है वही देखी थी, इंडियन नहीं देखी थी, इंडिया की, और इंटरनेशनल नेशनल दोनों नहीं पढ़ी थी, सिर्फ राजस्थान की ही पढ़ी थी। आपको अगर नेशनल इंटरनेशनल भी पढ़नी है तो गौरव सर की क्लासें देख लेना, ठीक है, उत्कर्ष की। और उसके साथ में नानक क्लासेस और उत्कर्ष वालों की जो क्लासें हैं करंट अफेयर्स के लिए राजस्थान की, वो बेस्ट है, वही देखनी है। ये होता है पेपर 1। अब ये सारा जो सिलेबस है, अब मैं बात करती हूँ, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। मेरे कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के। मेरे कितने क्वेश्चन ठीक थे पेपर 1 में? मेरे मात्र 54 क्वेश्चन ठीक थे। और वो क्यों थे? क्योंकि मैंने इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। मैंने क्वेश्चन भी नहीं लगाए थे। मुझे लगा कि राजस्थान के जो क्वेश्चन है ना, राजस्थान ज्योग्राफी हिस्ट्री, मतलब राजस्थान जीके के 45 क्वेश्चन तो आने थे राजस्थान ज्योग्राफी हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के, यानी राजस्थान जीके के 45 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन साइकोलॉजी के। तो टोटल कितने हो रहे हैं? 70। तो 70 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो ठीक है, इतना डेटा। उसके बाद में करंट अफेयर्स हो जाएंगे 10 मार्क्स के, 10-15 के। 85 जो क्वेश्चन है उनका डेटा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि ये हो जाएगा। अब होता क्या है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में उसमें मात्र 7 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके के,
और 25 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी के। 25 क्वेश्चन में से 25 के 25 क्वेश्चन मेरे साइकोलॉजी के राइट थे और पूरे 7 क्वेश्चन मेरे राइट थे किसके, राजस्थान जीके के। अब 25 और 7 होते हैं 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन तो हो गए ये, उसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, कंप्यूटर, राजस्थान की पॉलिटी, ये सारे मिला के और करंट अफेयर्स, राजस्थान के करंट अफेयर्स ने बचाया मुझे और मेरे मार्क्स आते हैं उसमें, क्वेश्चन राइट होते हैं 54। ठीक है, 54 क्वेश्चन राइट थे। मैं बिल्कुल सच सच बात बता रही हूँ आपको, मेरे मात्र 54 क्वेश्चन ही राइट थे पेपर 1 में, यानी 40% तो था। उसके बाद में अब हम बात करते हैं पेपर 2 की, कि पेपर 2 के लिए मैंने कहाँ से पढ़ाई की थी, पेपर 2 सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं क्या, पेपर 2 हिंदी में नहीं होता क्या, ये सारी बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ पेपर 2 के सिलेबस की। पेपर 2 में टोटल 4 यूनिट थी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अकॉर्डिंग, जिसमें क्लासिफिकेशन, कैटालॉगिंग, क्लासिफिकेशन स्कीम्स और बिब्लियोग्राफिक ट्रेंड्स और जो कैटालॉगिंग है उसके करंट ट्रेंड्स, ये सारा डेटा कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मुझे बिल्कुल इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। इनफैक्ट सीसी की जो बुक होती है कोलन क्लासिफिकेशन, मुझे वो भी नहीं पता थी अच्छे से। मैंने बीरबल सर सक्सेस आइकन पे जाके यूट्यूब पे सर्च किया था, वहाँ पे मुझे बीरबल सर मिले, मैंने बीरबल सर की क्लासेस देखी, देन मैंने एडमिशन लिया। मैंने ऑफलाइन क्लासें ज्वाइन की थी 5 मंथ के लिए। 5 मंथ में उन्होंने सेकंड पेपर इतने अच्छे से रटाया था, इतने अच्छे से याद कराया था कि उस पेपर में मैंने 92 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से मेरे 80 क्वेश्चन राइट थे। नेगेटिव हटा के 76 क्वेश्चन मेरे राइट थे 100 में से। 76 क्वेश्चन, कहीं से कोई प्रिपरेशन नहीं की थी मैंने, उसके लिए कुछ भी नहीं पढ़ा था। सर ने हमें जो डेटा पढ़ाया था प्योर इंग्लिश में भी नहीं पढ़ाया था और प्योर हिंदी में भी नहीं। सर का जो सिलेबस है, जो कोर्स है, वो 70% से भी ज़्यादा, 80% मान लो आप, 80% इंग्लिश में होता है, 20% हिंदी में होता है। बाइलिंगुअल मान सकते हैं हम, लेकिन वो जो पढ़ाते हैं, जैसे याद कराते हैं, वो इतना बेस्ट याद कराते हैं कि पेपर 2 में आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ सर ने जो डेटा पढ़ाया था, क्लास नोट्स वो पढ़े थे, सर ने जो PYQ की सीट दी थी वो पढ़ी थी, और एक बुक जरूर ली थी PYQs के लिए, वो भी सर ने ही हमें सजेस्ट की थी, सर ने पढ़ाई थी। एक ब्रह्मास्त्र की बुक थी, वो पढ़ी थी PYQ के लिए। बाकी अगर PYQ की बुक नहीं भी लेनी है तो कोई इशू नहीं है, सर PYQ की एक बहुत बड़ी शीट देते हैं जिसमें 3500 से ज़्यादा क्वेश्चन है, और वो सिलेबस। पेपर 2 के लिए कहीं भी नहीं भटकी थी मैं, लिटरली मैंने कहीं से कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। सिर्फ वो पढ़ने के बाद में मेरे 76 मार्क्स, 76 क्वेश्चन राइट थे उसमें से। क्वेश्चन तो 80 राइट थे, नेगेटिव हटा के 76, और वो भी इसलिए क्योंकि मैंने सिर्फ 5 महीने प्रिपरेशन की थी। लाइफ में पहली बार मैंने लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट देखा था, उससे पहले मैंने कभी सब्जेक्ट नहीं देखा था। और सर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, इसलिए थोड़ा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को एक बार आता है ना कि हम कैसे समझेंगे, तो ये वाली चीज़ें होती हैं। उसके बाद में तो जो सेकंड सब्जेक्ट थी उसने मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर ऐसे आता है मुझे कि जो सेकंड सब्जेक्ट है ना लाइब्रेरी साइंस, वो बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, वो एकदम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर आपको नॉलेज है चीज़ों की, अगर आप रट्टा मारने में एक्सपर्ट हैं और आप चीज़ों को समझने में एक्सपर्ट हैं, आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देख सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, CCDDC का प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कैटालॉग कार्ड बना सकते हैं, कैटालॉग कार्ड देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, कोहा जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करना जानते हैं, तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। सेकंड पेपर बहुत आसान हो जाएगा। ये था मेरा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में 54 क्वेश्चन और सेकंड पेपर में 76 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल मेरे मार्क्स आते हैं 258। ठीक, 258 मेरे मार्क्स आए थे। 258 मार्क्स के साथ में मेरी 1352वीं रैंक आई थी। 1352वीं आती है रैंक। 129 होते हैं क्वेश्चन, 76 उधर हो गए और 54 उधर हो गए। ठीक है, ऐसे करके, और मेरे 129 क्वेश्चन थे और 258 मार्क्स थे। 258 मार्क्स में 1352वीं रैंक आती है, और OBC में गर्ल्स में 221वीं रैंक थी। उसके बाद में भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये थी मेरी जर्नी लाइब्रेरियन की। सिलेक्शन नहीं हुआ इस बात का बिल्कुल गम नहीं है, बिल्कुल दुख नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरियन की जो प्रिपरेशन थी वो फर्स्ट टाइम की थी और सिर्फ 5 मंथ दिए थे उसको। अगर तैयारी थोड़े ज़्यादा दिन की होती, जिस दिन DLIS करना स्टार्ट किया था उस दिन से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया होता, बीरबल सर से पहले पढ़ाई की होती, तो कुछ और ही रिजल्ट होता।
आज लाइब्रेरियन होते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो इंसान आपके सामने बैठा है उसको कुछ नहीं आता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपनी फील्ड में कितना अच्छा है, वो अपने सब्जेक्ट में कितना अच्छा है, ये आप अंदाज़ा तभी लगा सकते हैं जब आप उसके मार्क्स देखें। और लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट कैसी है और उसके मार्क्स ये आपको बता रहे होंगे कि लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट कैसा है, और अगर मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं। ये थी मेरी जर्नी, ये थी मेरी रैंक, और ये थी मेरी जो मैंने बुक्स पढ़ी थी वो। अब इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, एक बात और, बहुत सारे सवाल मेरे पास ऐसे आते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है लाइब्रेरी साइंस, इसके लिए हमें कितना टाइम देना होगा, जीके हमारी अच्छी है। अगर आपकी जीके बहुत अच्छी है, जैसे कि रिट की प्रिपरेशन की हुई है और बहुत अच्छे से जीके पढ़ा हुआ है, तो ये सब्जेक्ट 5 मंथ्स में बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा ग्रेड 3 के लिए। लेकिन शर्त एक ही है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी पर्सनली कि बीरबल सर से ही पढ़ना है। रही बात कोर्स की, बीरबल सर से कोर्स लेना है, कोर्स के लिए आपको बीरबल सर सक्सेस आइकन पे जाना है यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे विजिट करिएगा आराम से जाके, फिर चेक करिएगा। सर के मोबाइल नंबर भी आपको, कॉन्टैक्ट नंबर भी वहीं पे मिलेंगे। अगर आपको सर के कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए या आपको कोर्स कैसे बाय करना है उसके बारे में भी कोई भी डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी, ठीक है। उसके अलावा 5 मंथ एनफ है ग्रेड 3 की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन कंसिस्टेंसी से मैंने पढ़ाई की थी। और मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताती हूँ। सर ने मॉर्निंग में 5:30 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक हमें इतना घिसाया है, इतना कि पूरे दिन भर पढ़ाई करवाई है, बिना मोबाइल फ़ोन के, बिना किसी भी लैपटॉप के, बिना, हमारे पास कोई भी गैजेट नहीं था। उसके अलावा सुबह 5:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हर दिन PYQ सॉल्यूशन, हर दिन टेस्ट, हर दिन उसका रिजल्ट, हर दिन उसकी रैंक घर वालों के पास। ये सारा प्रोसेस होने के बाद उस सब्जेक्ट में मैंने इतने अच्छे मार्क्स अचीव किए। और एक बात, अगर किसी को लगता है कि आपका सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें मेरी ही गलती है, क्योंकि मैंने राजस्थान पॉलिटी बिल्कुल नहीं पढ़ी थी और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि राजस्थान जो जीके है और साइकोलॉजी है उसमें मैं बहुत अच्छी हूँ तो मैं कर लूँगी। याद रखिएगा, RSSB सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम ले, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आए, ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसलिए सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छी कमांड रखनी है, तब जाके बनेंगे लाइब्रेरियन। और आपको पता ही है कि लाइब्रेरियन जो है वो सबसे सुखद सरकारी नौकरी है, जिसमें आराम से आप लाइब्रेरी में बैठ के अपनी जो नॉलेज है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, बहुत सारा डेटा पढ़ सकते हैं और देश दुनिया में क्या हो रहा है ये भी आपको पता रहेगा। अब ये थी जर्नी। इसके अलावा आपके पास जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, कैसे आपको कोर्स बाय करना है, और वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम।